एसकेएम के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। एमएसपी कानून समेत 10 बड़ी मांगे दोहराई। मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम जिलाधिकारी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर 9 दिसंबर 2021 को दिए गए लिखित आश्वासन को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि मांगे अनसुनी रहीं तो देश भर में बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। किसानों ने कहा कि 26 नवंबर 2020 से शुरू ऐतिहासिक किसान आंदोलन को 5 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन एमएसपी कानून, कर्ज माफी, श्रम संहिताओं की वापसी और बिजली बिल 2025 जैसे मुद्दों पर सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। किसानों ने बताया कि 736 किसानों की शहादत और 380 दिन के संघर्ष के बाद 3 कृषि कानून तो वापस हुए, पर बाकी वादे अब तक अधूरे हैं। किसानों ने एमएसपी के मुद्दे पर बड़े आंकड़ों के साथ सरकार को घेरते हुए कहा कि देश के कई राज्यों में किसान घोषित एमएसपी से 200 से 600 रुपए तक कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर है। वहीं केरल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में किसानों को C2 प्लस 50% फॉर्मूले के करीब दाम मिल रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार पूरे देश में यह मॉडल लागू करे और एमएसपी को कानून का रूप दे। किसान नेताओं ने 11 साल में कॉरपोरेट घरानों की 16.41 लाख करोड़ की ऋण माफी बनाम किसानों के लिए शून्य राहत पर सवाल उठाए। उर्वरक सब्सिडी में भारी कटौती, डीएपी यूरिया की कालाबाजारी, मनरेगा में केवल 42 दिन की औसत मजदूरी और बढ़ती लागत पर भी जोरदार विरोध जताया। किसानों ने ज्ञापन में 10 प्रमुख मांगे रखी। सभी फसलों पर एमएसपी, C2 प्लस 50% के साथ गारंटेड खरीद का कानून, साथ ही सभी मंडियों की व्यवस्था मजबूत की जाए। धान में नमी सीमा 17% से बढ़ाकर 22% की जाए और गन्ने का एसएपी 500 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। किसानों, कृषि मजदूरों की व्यापक कर्ज माफी, सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा ऊंची ब्याज वसूली पर रोक और किसानों को ब्याज रहित कर्ज देने की मांग। बिजली बिल 2025 वापस लिया जाए, स्मार्ट मीटर खत्म किए जाएं और घरों को 300 यूनिट तथा किसानों को मुफ्त बिजली दी जाए। सभी 4 श्रम संहिताएं रद्द की जाए, निजीकरण रोका जाए और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए व किसानों सहित असंगठित क्षेत्र को 10,000 रुपए मासिक मजदूरी मिले। मनरेगा में 200 दिन काम व 700 रुपए दैनिक मजदूरी सुनिश्चित की जाए। किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी एफटीए पर रोक, कपास पर आयात शुल्क खत्म करने का निर्णय वापस लिया जाए और पीडीएस को सुरक्षित रखा जाए। उर्वरक सब्सिडी की बहाली, डीएपी यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता और कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई की मांग। भीषण बाढ़, भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। प्रभावित किसानों व मजदूरों को मुआवजा और फसल बीमा योजना को सरकारी क्षेत्र में लागू करने की मांग। पात्र लोगों पर बुलडोजर कार्रवाई बंद करके पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए। जमीन अधिग्रहण में LARR 2013 का सख्ती से पालन हो। राज्यों के संघीय अधिकारों की रक्षा, जीएसटी में राज्यों की हिस्सेदारी 31% से बढ़ाकर 60% की जाए। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिले और किसानों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। किसानों ने कहा कि यदि केंद्र सरकार ने इन मुद्दों पर जल्द बातचीत शुरू नहीं की तो देश भर के किसान शांतिपूर्ण लेकिन बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मुजफ्फरनगर में दिए गए इस ज्ञापन के माध्यम से किसान यूनियन ने साफ कर दिया है कि एमएसपी कानून और किसानों की आर्थिक सुरक्षा पर अब कोई समझौता नहीं होगा। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। देखिए, आज एसकेएम के आह्वान को ज्ञापन दिया गया। आज 26 नवंबर 2025 को जो किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर चला था, तो 5 साल हो लिए, तो उसके हमने वर्षगांठ बनाई है। इसमें जो आज 5 साल के उपलक्ष्य में ज्ञापन दिया गया। इसमें हमारी 10 मांगे थी, जिसमें स्मार्ट मीटर, गन्ने पर 3 रुपए बढ़ा दिए और ये महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। एक जो नीलगार्णी का पुल जो बंद कर दिया गया, किसानों को 10 किलोमीटर का चक्कर काट कर आना पड़ रहा, बहुत दिक्कत किसानों को हो रही है। उसमें हमारी यही मांग है, जल्दी से जल्दी वो पुल बनवा जा। 3 रुपए गन्ना ढुलाई पर बढ़ा दिए, जब 30 रुपए बता रहे आप गन्ने का रेट बढ़ाया, 3 रुपए वहाँ कम कर दिया आपने, तो 27 रुपए रह गए हो, तो क्यों ढोल पीट रहे? 30 रुपए बढ़ाए, 27 रुपए को और कि भाई 27 रुपए बढ़ाए। इन्हीं मांगों को लेकर और स्थानीय मुद्दे और भी थे, जैसा हमारा पशु का था, स्मार्ट मीटर थे और ये यूरिया और डीएपी नहीं पहुंच रही समितियों पर, उसकी किल्लत हो रही है। किसान गेहूँ बो रहा, अगर उसे खाद नहीं मिलेगा तो कहाँ से गेहूँ हो जाएंगे भाई? कहाँ से पैदा हो जाएगा देश में? खाद की कमी चल रही है। ये सब मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया। स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार हमने हाँ, स्मार्ट मीटर जबरदस्ती नहीं लगना देंगे। ये तो अभी आया भी है कि भाई जबरदस्ती किसी के यहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा, तो जबरदस्ती हम बिल्कुल भी स्मार्ट मीटर इस जिले में लगना नहीं देंगे। करीब 10 मांगों को लेकर हाँ, 10 मांग थी हमारी। 10 मांग हमने ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम जो ज्ञापन दिया, उसमें 10 मांग हमारी थी। ये भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम ये ज्ञापन जा रहा है डीएम साहब के माध्यम से। इसमें तो सभी फसलों के लिए एमएसपी C2 प्लस 50 के साथ
गारंटेड खरीद हेतु संसद और सभी राज्य विधानसभाओं में तुरंत कानून पारित करें। सभी ब्लॉक में सरकारी मीडिया स्थापित की जाए। ऐसे में बारिश और खेतों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए वर्तमान 17% की नमी सीमा बढ़ाकर 22% की जाए। गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए और सभी लंबित भुगतान ब्याज सहित तुरंत निपटाया जाए। नंबर 2, किसानों और कृषि मजदूरों के लिए व्यापक ऋण माफी योजना की जाए। सूक्ष्म बिल संस्थानों द्वारा गरीब किसान, निर्धन, भूमिहीन मजदूर परिवारों से ऊंचे ब्याज की वसूली पर नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाए और ऋणग्रस्त लोगों के उत्पीड़न पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए। तीसरी है जी, बिजली बिल 2025 तुरंत वापस लिया जाए। बिजली का निजीकरण रोका जाए। स्मार्ट मीटरों पर रोक लगाई जाए। सभी परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट और खेती में मुफ्त बिजली दी जाए। हाल में अधिसूचित नंबर 4 श्रम संहिताएं तुरंत वापस ली जाए। सार्वजनिक को समाप्त किया जाए। नंबर 5, मनरेगा बजट बढ़ाकर 200 दिन का काम तथा 700 रुपए दैनिक मजदूरी सुनिश्चित की जाए। नंबर 6, भारत पर 50% अमेरिकी शुल्क को देश की संप्रभुता पर हमला मानते हुए सख्त प्रतिकारी कार्रवाई की जाए तथा भारतीय गणराज्य की गरिमा की रक्षा की जाए। नंबर 7 है, 84,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी बहाल की जाए। डीएपी और यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा काला बाजारी बंद की जाए। किसानों पर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी थोपना बंद किया जाए। नंबर 8 है जी, सभी भीषण बाढ़ और भूस्खलनों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश द्वारा बाढ़ के कारणों और संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन के बिना प्राकृतिक संसाधनों और कारपोरेट कब्जे के प्रभाव पर न्यायिक जांच घोषित की जाए। नंबर 9 है, जनता पर बुलडोजर राज समाप्त किया जाए। पुनर्वास और पुनर्स्थापना के बिना भूमिहीन और गरीबों की विस्थापन रोका जाए। नंबर 10 है, राज्यों के संघीय अधिकारों की रक्षा की जाए। मजबूत राज्य मजबूत भारत। विभाजन में राज्य हिस्सेदारी वर्तमान 31% बढ़ाकर 60% की जाए। 10 मांग हमारी जो हम यहाँ से देंगे। कहा रहेगा भाई अधिकारी लोग आए हैं क्या? तो कहा क्यों इतनी देर कर रहे हैं? क्या बैठा है बड़ा और क्या? भारतीय किसान यूनियन, चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत। अगर ज्ञापन नहीं लेना तो फिर तो जमेंगे।